हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फेडरल फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया में। सबसे पहले मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क गवर्निंग फेडरल फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। फेडरल फाइनेंशियल रिलेशन डिफाइंस हाउ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है कॉरपोरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर को, जिसमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वेस्टेड इन द यूनियन। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे। आर्टिकल 268 यहाँ पर ड्यूटीज़ दी जाती हैं, लिव्ड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। आर्टिकल 269 टैक्सेस लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू स्टेट्स। आर्टिकल 270 taxes levied and collected by the union and distributed between union and states. Article 271 for surcharge for union purpose and Article 272 ये जो है omit कर दिया है आफ्टर 18th amendment में and covered under Article 270 now. फिर है grants in aid Article 275 and 282. इसमें है Article 275 for statutory grant to states in need of assistance. Article 282 for discretionary grant for public purpose and give flexibility to center and states. Finance Commission Article 280 ये हर 5 साल में कंस्टिट्यूट होता है और रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर होते हैं ग्रांट इन एड के एंड मेजर्स टू एग्यूमेंट स्टेट फाइनेंस। फिर हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करेंगे। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है। नीति आयोग आफ्टर 2015 के बाद ये भी है, जो कि रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन द्वारा, जिनका फोकस है कॉरपोरेटिव फिस्कल प्लानिंग। फिर है जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए, ये एनश्योर करता है जॉइंट फिस्कल डिसीजन मेकिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में रिवेन्यू शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं वर्टिकल यानी कि सेंटर स्टेट एंड हॉरिजॉन्टल स्टेट टू स्टेट शेयरिंग को। इक्विटी एंड एफिशिएंसी ये एड्रेस करते हैं इंटर स्टेट डिस्पार्टीज यूजिंग क्राइटेरिया लाइक इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन एंड एरिया। फिस्कल डिसिप्लिन ये इंट्रोड्यूस करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स में। स्ट्रेंथनिंग कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म बाय रेगुलर कंसल्टेशन विद स्टेट्स ड्यूरिंग रिपोर्ट फॉर्मुलेशन एंड एग्यूमेंटिंग लोकल बॉडीज। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है फंड्स टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। लिमिटेशंस क्या हैं? सेंटर अभी भी डोमिनेट करती है फिस्कल में। डिक्लाइन ऑफ पैन ट्रांसफ़र क्योंकि क्लियरिटीज़ अभी कम हैं, ओवरलैप होती है बिटवीन नीति आयोग एंड फाइनेंस कमीशन में। नॉन बाइंडिंग नेचर है एंड जीएसटी सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर स्टेट्स जो है फिस्कल ऑटोनॉमी को खो देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fiscal federalism in India is moving from corporative to competitive mode. Discuss. Corporative federalism के features हैं center and state work jointly in planning and development. Example, Finance Commission, GST Council and नीति आयोग। ये emphasize करते हैं shared objective and collective decision making में। फिर हम बात करेंगे कैसे shift हुआ है competitive federalism की तरफ। नीति आयोग रिफॉर्म्स, इनका फोकस अब जो है परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग पर है, जैसे कि SDG इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स एंड एनकरेज स्टेट टू कम्पीट फॉर फंड्स एंड रिफॉर्म। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी एंड रिसोर्सेज फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं टू परफॉर्मिंग स्टेट्स। एज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड स्टार्टअप रैंकिंग, यहाँ पर भी स्टेट कम्पीट करती हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। GST implementation by states compete to boost tax compliance and digital revenue collection. Challenges हैं, रिस्क है इंटर स्टेट इनइक्वालिटी का, यहाँ पर जो डेवलप्ड स्टेट हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी। मे वीकन द स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेटिव एंड इक्वलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। कॉरपोरेटिव फिस्कल मैकेनिज्म, जीएसटी काउंसिल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करती है जॉइंट डिसीजन मेकिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। रेवेन्यू एफिशिएंसी बाय सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम रिड्यूस्ड cascading effect and improved compliance. Strengthen fiscal unity by creating a common market, encouraging trade and mobility across states.
and compensation mechanisms to assure state 14% annual revenue growth for initial 5 years. Challenges: erosion of fiscal autonomy. यहाँ पर स्टेट्स यूनिलेटरली जीएसटी रेट और स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती. रेवेन्यू शॉर्टफॉल, कंपनसेशन डिले हुआ ड्यूरिंग कोविड-19, सेंटर डोमिनेंस इन डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज. स्मॉलर स्टेट फेस करती है कंप्लायंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी इश्यूज को. अगला क्वेश्चन: इवेलुएट द रोल ऑफ द नीति आयोग इन प्रमोटिंग फिस्कल फेडरलिज्म एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट अमंग इंडियन स्टेट्स. तो इसके अंदर हम फिस्कल फेडरलिज्म के रोल की बात करेंगे. प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी डायलॉग. यहाँ पर गवर्निंग होगी काउंसिल विद ऑल सीएम जो एनश्योर करेंगे पार्टिसिपेटरी फिस्कल प्लानिंग को. डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी जिनका फोकस होगा स्टेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो एनकरेज करेंगे कंपटीशन थ्रू रैंकिंग इनसाइड्स हेल्थ, एसडीजी एंड एजुकेशन में. लिंकेज विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ये स्टेट प्लान के साथ मिलकर नेशनल प्रायोरिटीज़ पर काम करेंगे. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डाटा ड्राइवन गवर्नेंस पर. लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं. कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं है पावर का, डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस कमीशन एंड यूनियन मिनिस्टर्स, एंड लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन इंटर स्टेट इक्विटी एंड फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया? डिस्कस मेजर टू स्ट्रेंथन इट. की चैलेंजेस क्या हैं? वर्टिकल इम्बैलेंस है. सेंटर 60% के अप्रॉक्स रिवेन्यू रखता है और स्टेट्स को बल्कि 60% तक रिवेन्यू चाहिए. हॉरिजेंटल डिस्पार्टीज, वेल्दियर स्टेट्स जो है अच्छा परफॉर्म करती हैं. रिड्यूस फिस्कल ऑटोनॉमी, जीएसटी एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हैं. डिलेड ट्रांसफ़र एंड ग्रांट्स, यहाँ पर जो है लिक्विडिटी स्ट्रेस आता है स्टेट गवर्नमेंट्स में. बोरिंग रिस्ट्रिक्शंस, ये आर्टिकल 293 इम्पोज करता है सेंटर कंसेंट ऑन स्टेट बोरिंग. एंड पॉलिसी ओवरलैप, एम्बिगिटी इन रोल्स बिटवीन फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग एंड जीएसटी काउंसिल. अब हमें फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना होगा? तो हम मेजर्स की बात करेंगे. रिफॉर्म जीएसटी काउंसिल टू एनश्योर ग्रेटर स्टेट रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग पार्टी. एनहांस प्रिडिक्टेबल ट्रांसफर to implement transparent grant disbursement system. Empower Finance Commission to give it a permanent secretariat for continuity. Encourage local fiscal decentralization to strengthen municipal and panchayat finance. Fiscal responsibility and transparency, ये enforce करेगा FRBM compliance with flexibility and institutional coordination. ये clearly define करेगा नीति आयोग का रोल, फाइनेंस कमीशन एंड एसडीजी काउंसिल्स के रोल को. नेक्स्ट क्वेश्चन: डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्निंग सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आते हैं आर्टिकल 268 टू 281. ये क्लियरली डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर हमारी 3 लिस्ट आते हैं. यूनियन लिस्ट जिसमें टैक्सेस जैसे कि इनकम, कस्टम एंड कॉरपोरेट टैक्स आते हैं. स्टेट लिस्ट के अंदर टैक्सेस ऑन लैंड, एग्रीकल्चर एंड व्हीकल्स आते हैं. और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी. फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 280, ये एस्टैब्लिश करती है फाइनेंस कमीशन टू रिकमांड टैक्स डिवोल्यूशन. आर्टिकल 275, ये ग्रांट इन एड टू स्टेट इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस. आर्टिकल 282, ये जो है बात करती है सेंटर एंड स्टेट के बीच में कि कैसे पब्लिक पर्पस के लिए हम ग्रांट्स एश्योर करेंगे. फिर हम फाइनेंस कमीशन के रोल की बात करेंगे. ये रिकमांड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सजेस्ट करेगा प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड. सेंट्रल कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होंगी, कंडीशनल ग्रांट्स होंगे एंड बोरोइंग कंट्रोल आर्टिकल 293. नेक्स्ट क्वेश्चन: एग्जामिन द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन प्रमोटिंग फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया. तो रोल एंड फंक्शंस की बात करेंगे हम. ये रिकमांड करता है टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली. सजेस्ट करेगा ग्रांट फॉर रिवेन्यू डेफिशिएट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लोकल बॉडीज़ के लिए. एंड बैलेंस नेशनल प्रायोरिटीज़ विद स्टेट ऑटोनॉमी. रिसेंट ट्रेंड: 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर हमारा इंक्रीज स्टेट शेयर ऑफ सेंटर टैक्स टू 42%. 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर एडजस्ट किया है 41% आफ्टर
J&K रिकॉग्नाइजेशन, एम्फेसाइज फिजिकल डिसिप्लिन एंड आउटकम बेस्ड ग्रांट्स होंगे। चैलेंजेस हैं ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन सेंटर ड्यू टू लिमिटेड स्टेट रेवेन्यू सोर्सेज एंड राइजिंग रोल ऑफ बजट बोरिंग आउट एंड कंडीशनल ग्रांट्स। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू इज which of the following article of Indian Constitution deal with grants in aid to the state? Options are A. Article 275, B. Article 280, C. Article 268, D. Article 282. Correct answer is A. Article 275. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। Then next MCQ E. The recommendation of the Finance Commission are, options are A. Binding on the government, B. Merely advisory, C. Enforced through Parliament, and D. Subject to judicial review. Correct answer is B. Merely advisory. Next, which of the following bodies is a symbol of corporative federalism in fiscal matter? Options are A. Planning Commission, B. GST Council, C. Interstate Council, and D. NDC. Correct answer is B. GST Council. Next, consider the following. Distribution of taxes between center and state. Second, determination of principle governing grants in aid. Third, recommendation for augmenting the resource of panchayat and municipalities. Which of the above functions are correct about the Finance Commission? करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3 सभी जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आर्टिकल 268 ये प्रोवाइड करता है टैक्स लीव्ड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। आर्टिकल 270 ये डील करेगा विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।